Hi, my stunning Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Gemini? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जमुना, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors. Love life for Gemini in the month of June 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is Ten of Swords. Intention of your person, Seven of Pentacles. Future action of your person, King of Wands. Your energy, Page of Swords. Your intention, Wheel of Fortune. Your future action, Eight of Cups. And future of the soul connection, Ace of Cups. Bottom of the deck is Hanged Man. हाँ, मुझे पता था यही होगा. एक बार बस किंग ऑफ वॉन्स का क्लैरिफाई निकाल लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. ऐसे ही रैंडमली मन हो रहा है. मुझे रीजन पता लग गया है क्या इश्यूज है, बट लेट्स चेक. किंग ऑफ वॉन्स, क्लैरिफाई विद द किंग ऑफ वॉन्स. ओ गॉड, 2 बार एट ऑफ कप्स आ गया. एनीवे, फोर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. जोडियाक साइन बता देती हूँ आप लोगों को. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. वेरी स्ट्रांगली सैजिटेरियस, एक्चुअली सैजिटेरियस, वर्गो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. फ्यूचर अच्छा है. मेरे हिसाब से आप लोग ऑलरेडी एक कनेक्शन में है, एक रिलेशनशिप में. मतलब हाँ, है प्यार, है मोहब्बत, है केयर, है इमोशंस, एक बॉन्ड है आप दोनों के बीच में. एंड शुरू करते हैं. ठीक है सैजिटेरियस, मतलब पॉजिटिव ही होने वाली है, बट बहुत गाइडेंस आ रही है स्पेशली आपके लिए जेमिनाई. ओके, लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट. टेन ऑफ सोर्ड्स. दे वांट टू एंड दिस कनेक्शन. मतलब ओवरऑल एनर्जीज में शायद कांटेक्ट है, बट बहुत ना के बराबर कॉन्वर्जेशन हो रही है. ये आपके साथ ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं. शायद ये बोल नहीं रहे अभी, बट इनके माइंड में, इनके जहन में क्या मेरे को एंड करना है जमुनाई के साथ. मेरा जमुनाई के साथ नहीं जम रहा है बिल्कुल भी. एंड करना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू बी विथ यू. इन्हें लग रहा है कि व्हाट आई एम सीइंग इज दैट ना जमुनाई, मेरी नज़र यहाँ पे इस पर्सन पे दिख रही है बहुत ज़्यादा. और इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मुझे जैसा, देखो लोग ना, आई टेल यू समथिंग, लोग ना अपनी लाइफ में हमेशा 10 साल पहले आप कैसे इंसान थे और अब आप कैसे इंसान हो, डिफरेंस होता है. ऑफ कोर्स कोर वैल्यू बिलीफ नहीं चेंज होते हैं, वो कुछ हद तक चेंज हो जाते हैं. तो जब ये आपसे मिले, इन्हें इन्हें आपका सब कुछ पसंद आया, पर जैसे जैसे आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे को जाना, ये भी अपनी लाइफ जी रहे हैं, आप भी अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो इन्हें पता हो, एक ये रियलाइजेशन हो रहा है कि यार जेमिना इज अ गुड पर्सन, नो डाउट इन दैट, बट शायद मेरे और जेमिनाई के बीच में जो मेंटल कंपैटिबिलिटी की बात कर रही हूँ, वो अब नहीं जम रही है. शायद मुझे 6 महीने पहले एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो इमेच्योर था, ब्ला था. अब मुझे एक दूसरा पर्सन चाहिए. सो व्हाट इज दैट कि इनकी जो नीड है, डिमांड है टुवर्ड्स अ पर्सन, वो शिफ्ट हो गई है. मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि इन्हें ये खुद बहुत, जैसे अभी मैंने कौन से जोडियाक साइन का वीडियो बनाया था. यस, लियो के केस में क्या था, आई टेल यू. हो सके अगर आपको लियो देखना, आप देख सकते हो, बट मेरे हिसाब से ज्यादा एक एक ही जोडियाक साइन पकड़िए और उसी को देखिए. लियो के केस में क्या था, आई टेल यू. लियो के केस में था क्या था कि जो उसका पर्सन था लियो का, उनके ज्यादा ही दिमाग खराब हो गए थे और वो तो बिल्कुल डंप करने वाले जोन में थे. बट इनके केस में ऐसा दिख रहा है कि दैट दे स्टिल लव यू जेमिनाई. आपके केस में दिख रहा है ये आपको प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं इनके जो एक पार्टनर के प्रति जो एक्सपेक्टेशंस हैं या जो नीड्स हैं, वो अब आपसे वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, जिस वजह से आपको डंप करना चाहते हैं. दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू, देयर इंटेंशन फॉर यू. अब वही ना, प्यार, इमोशंस है, केयर है बहुत ज्यादा. इंटेंशन में कहीं ना कहीं नहीं लगता कि यार डंप नहीं करना चाहिए.
इंटेंशन में लगता है कि आप जो हैं, आप केयरिंग हैं, आप लविंग हैं, आप सेंसिटिव हैं। आपने जब तक ये रिलेशनशिप चलाए, आपने इनकी इनकी बहुत ग्रोथ की है। आपने इन्हें इनके बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में साथ दिया ना दिया हो, आपने इनके बुरे वक्त में तो 100% साथ दिया है। तो आपके ये बहुत एहसानमंद है कि यार जेमिनाई ने एक्चुअली मेरी सेवा की है, एक्चुअली मुझे वो सपोर्ट दिया है जो एक पार्टनर को देना चाहिए। तो डम रीजंस की वजह से या मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अब अलग हो गई हैं, तो इस वजह से मैं डम्प जेमिनाई को नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस मामले में आपकी रीडिंग में आपका जो पर्सन है वो बहुत कंसिडरेट है, आपकी फीलिंग्स एंड इमोशंस की भी समझ रख रहे हैं। इसी वजह से ये करना चाहते हैं बट कर नहीं रहे हैं आपके साथ ब्रेकअप। एंड इंटेंशन में कहीं ना कहीं अभी भी इनके एक होता है ना वो सॉफ्ट कॉर्नर, दिल का एक कोने में वो आवाज आती है कि नहीं यार जेमिना के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। दैट्स देयर इंटेंशन फॉर यू। क्योंकि जो प्यार, जो मेन इमोशन, जो मेन एनर्जी होती है प्यार की, वो अभी भी है। यहाँ पे कोई कोर प्यार वाले कार्ड्स नहीं आए हैं, बट एनर्जी है वैसी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज अ बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ इन्वेस्टमेंट, एफर्ट, टाइम, एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो आपके साथ किया हुआ है, आपको एक अच्छा पर्सन कंसिडर करते हैं, इसलिए आपको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। मेंटली चाहते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं, बट जो दिल है कि मानता नहीं, वो दिल इनका मान नहीं रहा है और आपके साथ अभी भी लगे रहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। देयर फ्यूचर एक्शंस फॉर यू, मैं समझ गई थी ऑलरेडी कि प्रॉब्लम क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय एट ऑफ कप्स। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, ये पर्सन ना, आपका जो पर्सन है ये बोलेगा जेमिनाई मेरी ना ये डिमांड्स हैं। और सबसे बड़ी डिमांड इनकी बताऊं क्या होगी? नंबर वन, ये चाहते हैं कि आप अपने करियर में सीरियस हो। ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को एक जिम्मेदारी के तौर पे देखें रादर देन मस्ती के तौर पे। दिस पर्सन मेरे हिसाब से आने वाले 10 दिन के अंदर, अगर ये आपसे कॉन्वर्जेशन नहीं करते, आप इनसे मिलिए और पूछिए प्रॉब्लम एक्चुअल क्या है, और ये आपको प्रॉब्लम गिराएंगे। नंबर वन प्रॉब्लम, आप अपने करियर में सीरियस नहीं। नंबर टू, आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं है। नंबर थ्री, ये एक अब एक मेंटली मच्योर इंसान ढूंढ रहे हैं। ऑफ कोर्स मजाक मस्ती करिए, ऑफ कोर्स फन करिए, बट थोड़ा इंटेलेक्चुअल इंसान ये चाहते हैं, और ये चाहते हैं आप वो एक इंटेलेक्चुअल इंसान बने। ये अपनी नीड्स एंड डिमांड्स आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपको उस अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। देखिए सामने, हम जब रिलेशनशिप में होते हैं ना, हमें एडजस्ट करना पड़ता है, हमें सामने वाले के अकॉर्डिंग कुछ हद तक चलना पड़ता है। और वही दिख रहा है फ्यूचर एक्शन में, दैट दे विल मेक श्योर कि भाई मेरी नीड्स एंड डिमांड्स है, अगर आप पूरी करते हैं वेल एंड गुड, इफ नॉट मैं मूव ऑन कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। ऑफ कोर्स मेरे दिल में प्यार है, इमोशंस हैं, बट जैसा इंसान अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को इतना इवॉल्व किया है, मैं भी कुछ हद तक चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा पर्सन भी उतना ही इवॉल्व हो। और ये भी दिख रहा है कि इनके अंदर ये ये शायद सालों सालों का रिश्ता हो सकता है। ये बहुत मच्योर हो गए हैं, ये बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में सीरियस है, बट आप उतनी सीरियस नहीं हो। यहाँ एज डिफरेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ सीरियसनेस एंड मेंटल कंपैटिबिलिटी की बात हो रही है, और ये एक्सप्रेस करेंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनका प्यार, इनका फिजिकल कनेक्शन आपके प्रति वो भी बहुत बढ़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। अब आपकी एनर्जी में आता है, फिर एकदम पूरा डिस्कस करेंगे। यार अब बड़े बच्चे हो यार, जमुना है, बहुत आप सीरियसली इमेच्योर हो, बहुत इमेच्योर हो। ये बात नहीं करते आपका स्टेटस पहले चला जाता है, ये बात नहीं करते आपका आपका दुख भरी कहानियां स्टार्ट हो जाती हैं व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। ये भी चिढ़ते हैं कि भाई अगर तुम दुखी हो, सब हो, जो हमारे बीच में बातें हैं वो हमारे। एक और चीज है कि आप बहुत, कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है आप शायद अपने दोस्तों पे गाने लग जाते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, दिस एंड दैट एंड ब्ला। यू वॉन्ट टू स्पीक टू दिस पर्सन, ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हो। तो एक सेंसिबिलिटी जो कहते हैं ना, थोड़ा सेंसिबल होना, वो लैकिंग है आपके अंदर जेमिनी, प्लीज। और कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आप सेंसिबल हो तो आप सेंसिबल नहीं हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते हो। सो करंट एनर्जीज में ऑफ कोर्स यू वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, बट इमेच्योरिटी से आप चीजें हैंडल करना बंद करिए। यू हैव टू स्टॉप बीइंग इमेच्योर। आपको लगेगा कि अरे मैं तो रिबेलियस हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, सामने वाला पर्सन टॉलरेट करेगा, नहीं करता। आज के टाइम पे लोग एकदम डंप कर देते, चाहे 10 साल का हो, चाहे 6 साल का हो, चाहे कितने भी साल का रिलेशनशिप हो। देयर इंटेंशंस फॉर यू,
आपका इंटेंशन आपके पर्सन के लिए, आपको लगता है नहीं हमारी किस्मत है, हमारा सब है, बहुत टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच आपका दिख रहा है जमुना यहाँ पे, बहुत ज्यादा। चेंज योर सेल्फ, फिक्स योर एटीट्यूड। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप बहुत अनहेल्दी खाते हो, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हो, वट, इससे भी प्रॉब्लम होती है सामने वाले पर्सन को। इंटेंशन में आप चाहते हो रिश्ता कंटिन्यू करें, बट आपको अपने अंदर अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा, एंड दैट इज ऑल अबाउट द मेंटल कंपैटिबिलिटी थिंग। उसके लिए किताबें पढ़िए, अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करिए, और अपने लिए करिए। अपने लिए करेंगे तो आप ही को सबसे ज्यादा फायदा होगा, और फिर सामने वाले आपके पर्सन को फायदे होंगे। योर फ्यूचर एक्शन, अब फ्यूचर एक्शन में ये दिख रहा है कि आप बोलोगे ठीक है मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, कर जाऊंगी, आप यहाँ पे दिख रहा है आप गिव अप करते हुए दिख रहे हो। सो यू डोंट हैव टू गिव अप ऑन दिस कनेक्शन, और अगर ऑलरेडी ये सब बातें हो चुकी हैं, सो प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट। डोंट मूव ऑन। मेरे हिसाब से आप लोग का फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत प्यार, लव, केयर, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। फ्यूचर इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव, बहुत अच्छा फ्यूचर है। बट जो आप सोचते रहते हो ना, सोचिए मत, करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाइए। यहाँ पे अगर मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल साथ में रहते हो, पति पत्नी बन गए, अब पति हमेशा नहाएगा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर पति नहाएगा नहीं, गंदा संदा रहेगा, आपको बदबू आता है, आपको आपको मन करेगा उसके पास बैठने का, बात करने का? नहीं ना। आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी वेग एग्जांपल। या पत्नी नहाती नहीं है, बिल्कुल अनहाइजीनिक है, तो देखने का भी मन नहीं करेगा। सो इन दिस केस, इन दिस रीडिंग, यहाँ सिर्फ पर्सनालिटी एंड मेंटल कंपैटिबिलिटी डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो कि बहुत सॉल्वेबल है, जो कि आराम से सॉर्ट आउट हो सकता है, हो सकता है। सो जस्ट यू हैव टू जस्ट फिक्स योर एटीट्यूड जमुनाए। अगर आपको कोई इश्यूज अपने पर्सन के लिए, उन अपने इश्यूज सामने वाले को एक्सप्रेस करिए, और दोनों इस रिश्ते पे वर्क ऑन करिए। बैठे रहने से, सोचने रहने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे यू हैव टू बी कि सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग चले, ये आपके अकॉर्डिंग चले, और कोलैबोरेशन के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस रिश्ते को स्ट्रांग रखिए। फ्यूचर है, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ये गिव अप करें या आप गिव अप करो इस कनेक्शन को। दैट्स इट। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग जमुना। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।